नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों की चर्चा के दौरान आज हम कर्क लगन या फिर कर्क राशि के 12 भावों में मंगल के फलों की चर्चा करेंगे। मंगल यहाँ पर इस लगन में पंचम भाव यानी ज्ञान के मालिक होते हैं और दसम भाव यानी कर्म के मालिक होते हैं। तो ज्ञानेश और कर्मेश होकर मंगल 12 भावों में क्या फल देंगे इसकी हम चर्चा करते हैं। मंगल चूँकि प्रतिनिधित्व करते हैं क्षमता की, साहस की, धैर्य की। मंगल अगर किसी भी व्यक्ति का कमज़ोर है तो उस व्यक्ति में धैर्य की बड़ी कमी होती है। वो चिड़चिड़ापन स्वभाव का हो जाता है और तुरंत तुनक मिजाजी हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर खासकर कर्क लगन में योग कारक माने जाते हैं, एकमात्र अकेले योग कारक माने जाते हैं। लेकिन कर्क लगन के लिए जो स्थान प्राप्ति का या फिर किसी भी पद प्राप्ति का जो योग बनाता है वो शनि भी बनाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर सप्तम और अष्टम दोनों का स्वामी है। मतलब कि कुछ योग कारक भी है और कुछ खराब भी है, मतलब आयु कारक यहाँ पर शनि ही है। तो यहाँ पर दो ग्रह इस कुंडली में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ज़्यादा चमत्कारिक रूप से फल भी देते हैं या फिर ख़राब भी फल देते हैं, दोनों तरीके देते हैं फल यहाँ पर। तो खासकर मंगल की चर्चा करते हैं हम। तो मंगल यहाँ पर 12 भावों में, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल प्रथम भाव में क्या फल देते हैं। मंगल संतान के स्वामी है यहाँ पर, और संतान का स्वामी होकर वो लगन में आकर बैठे हैं और लगन में नीच का होकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। जलीय तत्व का राशि है और मंगल जो है तेज है, प्रभाव है, अग्नि तत्वों के ग्रह हैं। तो यहाँ पर लगन में आकर बैठने से व्यक्ति कर्म करने का पूरा प्रयत्न करता है, लेकिन उसे राज्य से कोई सहयोग प्राप्ति नहीं होती है। राज्य सत्ता शासन से वो निराशा ही हाथ प्राप्त करता है। व्यक्ति काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि उसके जो कार्य हैं वो सही समय पर पूर्ण नहीं हो पाते हैं। उसका जो साहस होना चाहिए, जो पराक्रम दिखाने का समय होना चाहिए, उस समय वह व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब कि निर्णय न लेने की क्षमता में हो जाता है। इस वजह से भी व्यक्ति परेशान रहता है। व्यक्ति पिता, राज्य तथा बच्चों से उसे कोई लाभ या सहायता प्राप्त नहीं होता है। विद्या, कारोबार आदि के क्षेत्र में भी कोई विशेष सफलता उसे प्राप्त नहीं होती है। हालांकि जो सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखता है, जहाँ पर की उच्च दृष्टि है, तो इसकी भार्या जो मिलती है वो काफ़ी उच्च मिलती है, मतलब उच्च स्वभाव की मिलेगी और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच की मिलेगी। ये व्यक्ति स्वयं में अनिर्णय की स्थिति में इसलिए रहता है क्योंकि जो मंगल हैं वो अग्नि तत्व के राशि हैं और जो कर्क है वो जलीय तत्व है, तो भावना प्रधान राशि है। और यहाँ पर जो मंगल है वो भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो क्रूर प्रकृति के हो जाते हैं। तो व्यक्ति यही दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पाता कि उसे क्रूर प्रकृति का आचरण करना चाहिए या फिर भावनाओं में बहकर आचरण करना चाहिए। हालांकि व्यक्ति को कुछ कठिन परिश्रम के बाद से ही कुछ सफलता मिलनी प्रारंभ होती है, क्योंकि सप्तम उच्च दृष्टि है। स्त्री पक्ष से कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, दैनिक जीवन उसका उलझन और उतार चढ़ाव लिए रहता है। अब यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में चले गए तो मंगल यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में गए हैं और अग्नि तत्व के मंगल ग्रह हैं। तो यहाँ पर विशेष मिला जुला इनको अवसर मिलता है। आजीवन सुखमय जीवन भोगता है, धन की स्थिति आशा के अनुरूप बनी रहती है, राज्य तथा पिता से उसे लाभ मिलता है। संतान की ओर से कुछ मामूली मुसीबतें बनी रहती हैं, लेकिन वहाँ भी उसे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। सप्तम दृष्टि से जो अष्टम भाव को देख रहा है, तो कुछ समय के लिए व्यक्ति को रोग चिंतित करते हैं, उसे कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने पौरुष, अपनी क्षमता से वह इन सब से निजात पा लेता है। अकस्मात अचानक ही उसके पौरुष, उसकी क्षमता में, उसके पराक्रम बढ़ोतरी होती है, उसका भाग्योदय होता है, क्योंकि भाग्य पर भी दृष्टि पड़ रही है इनकी। तो जीवन कीर्ति के साथ व्यतीत होता है। और पंचम भाव पर जो उनकी दृष्टि पड़ रही, तो अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है, तो उनको संतान की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन संतान थोड़ा कष्ट से प्राप्ति का भी योग बनता है, शल्य चिकित्सा के योग बनते हैं। अब यदि मंगल आपके तीसरे भाव में जाके बैठ गया, मतलब कि 6 नंबर में, तो व्यक्ति पराक्रमी हो गया। काल पुरुष की छठी राशि तीसरे भाव में जाकर बैठी है, तो व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रमी बना देगा, शत्रुओं से उलझने वाला बना देगा और वहाँ पर विजयी भी व्यक्ति को बना देता है। व्यक्ति पारिवारिक सदस्यों में मुख्य रूप से भाई बहनों द्वारा अच्छा सुख सहयोग प्राप्त करता है। विद्या तथा संतान का भी लाभ मिलता है। व्यक्ति अच्छा पराक्रमी होता है, चारों तरफ नाम कीर्ति यश फैलता है उसका। सप्तम मतलब मित्र दृष्टि से वो जो 9 भाव को दिख रहा है, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण परीक्षा में सफल होता है, उसके चारों तरफ प्रशंसा होती है। पिता, राज्य और व्यापार आदि क्षेत्रों में भी उसे सफलता मिलती है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से वो
अपने ही घर दसम भाव को देख रहा है, तो वहाँ से उसे पिता, राज्य और व्यापार आदि क्षेत्रों में भी काफ़ी सफलता मिलता है। चौथी दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहा है, तो रोग रिपुण पर काबू करना, उस पर क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाता है। हालांकि यहाँ पर गुरु शत्रु के स्वामी बनते हैं, तो व्यक्ति का गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सामने वाले शत्रु बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु मतलब आपके मुंह के पीछे, आपके पीछे चुगली करके आपका नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु एक्टिव रहते हैं यहाँ पर। अब यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो चतुर्थ भाव में बैठने से यहाँ पर वो तुला राशि में जाकर बैठे हैं। पंचम और दसम के स्वामियों को तुला में बैठे हैं, तो व्यक्ति का कारोबार और नौकरी में लाभ होता है। स्त्री द्वारा विशेष सुख सहयोग उसे प्राप्त होता है। विद्या तथा संतान के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। हालांकि मंगल तेज है, तो यहाँ पर व्यक्ति पराक्रम घर में ना दिखाए वही बेहतर है। अन्यथा अगर व्यक्ति अपने तेज पराक्रम को घर में दिखाएगा, अपनी गुस्से प्रवृत्ति को, तो समस्या होगी। वो प्रवृत्ति उसे बाहर के लिए बचा कर रखना चाहिए। मंगल यहाँ सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो व्यक्ति को पिता से विशेष लाभ मिलता है। कई प्रोजेक्ट में पिता द्वारा धन की आपूर्ति होती है, जिस कारण वह बुलंदी प्राप्त करता है, मतलब पिता का आशीर्वाद लेता रहे, पिता का सहयोग उसे मिलता रहता है। आमदनी के स्रोत नए खुलने शुरू हो जाते हैं। वह समाज में एक धनी कारोबारी के रूप में भी उभर कर सामने आता है। चतुर्दृष्टि से जो सप्तम भाव पे उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो उसे अपनी स्त्री के द्वारा भी विशेष सहयोग मिलता है। धन से भी सहयोग मिलता है और धन से भी सहयोग मिलता है। कर्क राशि वालों का अधिकतर माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा खटपट होता है, क्योंकि सामने वाला आप भावुक होकर ज़्यादा सोचते हैं और सामने वाला जो पार्टनर आएगा वो प्रैक्टिकली ज़्यादा अप्रोच लगाएगा। अब यदि मंगल आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति को पंचम भाव में संतान के योग तो बनाते हैं, लेकिन संतान काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त होता है, मतलब कुछ वर्षों के बाद प्राप्त होता है, लेकिन संतान उसे प्राप्त होता है। उसे पुरानी चीज़ों का भी लाभ प्राप्त होता है। वह लंबी आयु वाला होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो वृश्चिक है वो 8वीं राशि होती है, और इनकी यहाँ से चतुर्थ दृष्टि अष्टम पर पड़ भी रही है, जिनका आयु लंबा हो जाता है, विद्या तथा बुद्धि का विकास होता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, तो वो शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति को थोड़ी संघर्ष के बाद लेकिन असीम लाभ की प्राप्ति होती है यहाँ पर, मतलब लाभ में कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति कर्मठ है और ज्ञानी भी है, ज्ञान में भी उसका बैठा हुआ है। तो लेकिन यहाँ से जो अष्टम दृष्टि उसकी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को खर्च भी बढ़ जाता है, अधिक व्यय होने का भी योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को लाभ होता रहे, तो व्यय करने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि अधिक व्यय करने का योग भी एक तरीके से राजयोग होता है, क्योंकि व्यय आदमी तभी करता है जब उसे आय की प्राप्ति हो, लेकिन व्यय तब ज़्यादा करने लगता है जब वो अपना घर ज़मीन बेचने लगे, तब बेकार की चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मंगल यदि छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो मंगल छठे भाव के कारक होते हैं। रोग रिपु ऋण ये सब के कारक होते हैं मंगल, इन सब पर विजय दिला देते हैं। हालांकि व्यक्ति का जो अपना संतान है वही शत्रुवत व्यवहार करने लगता है, कभी कभी ऐसा दिखने में आया है। जीवन चक्र सामान्य स्थितियों में गुजरता है, उसका संतान पक्ष सुदृढ़ होता है, लेकिन संतान पक्ष से अच्छी स्थिति बनाए रखें। उसे कई विद्याओं का अच्छा ज्ञान होता है, वह सुंदर स्त्रियों के मायाजाल में फंसा रहता है, कभी कभी उसे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। मंगल की सप्तम नीच दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के शरीर में रोग आदि का खतरा बना रहता है। सप्तम माफ कीजिए, अष्टम नीच दृष्टि पड़ रहा है, तो रोग आदि का खतरा बना रहता है, जिससे सुंदरता पर असर पड़ता है। और भाग्य भाव पर जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का इसे साथ मिलेगा। कर्म का स्वामी अगर भाग्य पे देख रहा है, तो भाग्य और कर्म का संयोग बन रहा है, तो कर्म से उसे भाग्य भी बढ़ता रहेगा और भाग्य से उसे कर्म भी हमेशा मिलता रहता है, क्योंकि जिसके भाग्य में लिखा होता है उसी को कर्म करने की स्थिति, क्षमता और स्थान भी मिल जाता है। अब यदि मंगल आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति को मांगलिक बना दिए, लेकिन चंद्र यहाँ पर जो मंगल है वो उच्च का होकर बैठे हैं। व्यक्ति को यहाँ पर अपना पेट से संबंधित रोग देखना चाहिए, पेट से खाना पीना या फिर अपने दिनचर्या को सही रखना चाहिए, खासकर छठे भाव में भी और सप्तम भाव में भी, क्योंकि ये गुप्त रोग वगैरह, पेट वगैरह से संबंधित परेशानी दे देते हैं व्यक्ति को। सप्तम भाव में आकर बैठा है पंचम का स्वामी, तो संतान यहाँ पर अच्छा होगा, संतान सुदृढ़ होगा, व्यक्ति को अच्छी भार्या भी मिल जाती है, लेकिन भार्या जो होती है आपकी वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी और उच्च पद पे भी आसीन हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा कटुता के व्यवहार होने लगता है। तो अपनी भार्या से अच्छा व्यवहार करें और सामने वाले से भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद करें।
हालांकि लगन पे जो नीच दृष्टि पड़ रही है तो कुछ आपके व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन वगैरह दे सकता है, जिससे कि थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको कुछ रोग वगैरह का खतरा हो सकता है, मतलब चोट चपेट, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट के कारक होते हैं तो वहाँ से व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन जो चतुर्थ दृष्टि उच्च का पड़ रहा है तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अच्छा हो जाता है, उन्नत हो जाता है। व्यक्ति सेना वगैरह में जहाँ पर कि फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग हो, ऐसा कोई कार्य चुने तो उसको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्तम है और दसम भाव है वो दोनों का दोनों चर राशि में है। मतलब कि एक जगह टिके रहना नहीं, बल्कि घूम घूम के कार्य करने वाला क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो अष्टम भाव में शत्रु भाव में जाकर बैठे हैं ये, तो व्यक्ति को कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति का जो कर्म का स्वामी है इस लगन का, वही जाकर अष्टम में बैठ गया है तो जल्दी कर्म ही नहीं मिलता है। व्यक्ति कर्म करने का पूरा कोशिश करता है, खोजता है, लेकिन उससे कर्म सही स्थान पर सही जगह वाला जो कर्म है वो नहीं मिल पाता है। संघर्ष करता है व्यक्ति, भाई बहनों के साथ भी उसका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, फिजूल खर्ची उसकी बढ़ती जाती है। मंगल की जो सप्तम मित्र दृष्टि पड़ने से वह कठिन मेहनत करने के बाद अपने कार्यों में सफल होता है, उसे धन एवं कीर्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर स्थितियों में मंगल संघर्ष करवा देता है, गुप्तांगों से संबंधित परेशानी दे देता है। बवासीर वगैरह से आदमी को बचना चाहिए, मतलब अपने शरीर का ध्यान उसे देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब यदि मंगल यहाँ पर आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो ये बड़ी उत्तम स्थान हुआ, क्योंकि संतान के लिए भी ये पंचम से पंचम हो गए और कर्म के लिए कर्म का स्वामी त्रिकोण संबंध बना रहा है, तो विष्णु लक्ष्मी योग बना देता है। यहाँ पर व्यक्ति को कारोबार में अच्छी आय की प्राप्ति होती है, पिता एवं राज्य का पूरा सहयोग मिलता है, विद्या बुद्धि तथा संतान पक्ष से लाभ होता है। बाहरी संसाधनों से, मतलब कि घर के जहाँ जन्म स्थान है वहाँ से बाहर के स्थान और बाहर का लोग से जुड़कर व्यक्ति को संसाधनों का लाभ मिलता है। और यहाँ से जो सप्तम दृष्टि उसकी पड़ रही है तृतीय भाव पर, तो व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो छठी राशि होती है वो संघर्ष की राशि होती है, तो भाई बहनों से निभने में थोड़ा उसे संघर्ष होता है, लेकिन उसके पराक्रम में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाता है। जो अष्टम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को दिख रहा है तो व्यक्ति को माँ, जमीन तथा मकान का सुख यहाँ पर व्यक्ति को मिल जाता है। कड़ी परिश्रम के बाद धन लाभ प्राप्त होता है। भाई बहनों के सुख और शौर्य में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति अगर दसम भाव में, मतलब किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल दसम भाव में जाकर बैठ गए तो एक तो मंगल दसम में दिग्बली होते हैं, ऊपर से यहाँ पर इस कुंडली में योग कारक होते हैं और दसम के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है व्यक्ति माला माल हो जाता है। कहने का मतलब कि उसे कर्म भी मिलते रहता है, बैठे बिठाए कर्म मिलता रहता है, कार्य मिलता रहता है, जिसमें वो सफल होता जाता है। धन तथा पौरुष मतलब कि पराक्रम में उसका अपार बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो लगन पे देख रहा है तो वहाँ पर नीच दृष्टि पड़ने से शारीरिक कष्ट व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। उसके हाथ पैर टूटने का मतलब, कहने का मतलब कि अपने चोट चपेट एक्सीडेंट से आप बचिए, ज़्यादा बेहतरीन इसी में है। संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हालांकि व्यक्ति को यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रहा है चतुर्थ भाव, तो व्यक्ति ज़मीन जायदाद के मामले में कुछ पिछड़ने लगता है। थोड़ी संघर्ष के बाद, मतलब संघर्ष स्थिति बनती है, लेकिन उसे प्राप्त तो हो जाता है। लेकिन स्वयं का जो कर्म क्षेत्र है उसका वो काफ़ी उन्नत रहता है, काफ़ी व्यक्ति प्रसिद्ध रहता है। अष्टम दृष्टि से उसकी पदोन्नति होती है और लाभ मार्ग उसका प्रशस्त होता है। हालांकि कभी कभी यहाँ पर देखा गया है कि उसे माता के साथ संघर्ष की स्थिति बन जाती है, माता का प्यार वगैरह नहीं मिल पाता है। अब यदि मंगल आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बैठने से व्यक्ति का कार्य कौशल द्वारा धन अर्जित करता है, मतलब कि उसके पास बहुत प्रकार के बुद्धि कौशल टेक्नोलॉजी वगैरह में काफ़ी आगे हो जाता है, उससे उसके धन अर्जित करता है। यही उसकी दिनचर्या भी हो जाती है। अपना गुजारा उसे कम करना पड़ता है, परिवार के सभी सदस्य उस पर निर्भर रहते हैं। मतलब यहाँ पर मंगल जो है अत्यधिक कर्मठ, अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए कार्य करता है, क्योंकि दो नंबर में बैठा हुआ, 2 नंबर मतलब परिवार का होता है, तो परिवार का भी भरण पोषण उसे यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से देख रहा है पंचम भाव को, तो व्यक्ति को अच्छी संतान प्राप्ति होती है। संतान के मुख से उसकी निर्धनता दूर होने लगती है, मतलब संतान प्राप्ति के बाद से उसकी निर्धनता जो है वो दूर होने लगता है और वो अच्छा बढ़ोतरी करने लगता है। उसके दुश्मनों की गतिविधियाँ भी कम होने लगती हैं। इस प्रकार से वह आराम से सुख भोग यहाँ पर करता है, क्योंकि यहाँ पर से जो चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है वो सारी मित्र राशियों पर पड़ रही है।
तो उसे धन प्राप्ति भी होता है, ज्ञान प्राप्ति भी होता है, संतान प्राप्ति भी होता है और शत्रुओं से निजात भी मिलता है। लेकिन जो कर्क लग्न या कर्क राशि है वो आजीवन अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पे बनता है शत्रु का स्वामी। तो सामने शत्रुओं से ज़्यादा मुखातिब नहीं हो पाते हैं लोग, लेकिन जो आपके सामने बहुत चिकना बोल रहा है वो आपके पीछे आपकी बहुत बुराई करता है, याद रखिएगा। अब यदि मंगल आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को 12वें से मतलब बाहरी व्यक्तियों से अच्छा मेल मिलाप होता है, बाहर के स्थानों से मेल मिलाप होता है, वहाँ जाकर वो अच्छा कमा लेता है। उसके लिए उसे कुछ धन भी खर्च करने पड़ते हैं। मंगल की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, तो व्यक्ति का प्रभुत्व हर जगह बढ़ जाता है, विरोधियों एवं शत्रुओं पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। शत्रु माफ कीजिए, स्त्री पक्ष द्वारा उसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से वह अपने उच्च राशि मकर को देख रहा है सप्तम भाव में। तो व्यक्ति को स्त्री का पूर्ण सहयोग मिलता है, उस स्त्री उसे अच्छी पत्नी मिलती है। अष्टम दृष्टि के प्रभाव से वह कुछ चिंताओं से भी थोड़ा ग्रस्त रहता है परिवार से, लेकिन सारी चिंताओं को वो पार करते हुए अपना जीवन अच्छा गुजार लेता है। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि उसकी पड़ रही है पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, उसके भाषण कला में बढ़ोतरी होती है, लेकिन भाषण जो होगा, उसका वाणी जो होगा, जो बोलेगा वो काफ़ी एग्रेसिव टोन का होगा, क्योंकि तीसरा भाव पर जिसका भी जो भी ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है या फिर जो भी ग्रह अपना इफेक्ट दे रहा है उसके अनुसार वाणी हो जाती है। तो मंगल है तो ओजस्वी पूर्ण वाणी होगा, तेज पूर्ण वाणी होगा, बोलते बोलते लगता है कि मतलब वाणी से ही किसी को पीड़ दे, इस तरीके की वाणी वाला व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर इस कुंडली में मंगल जो होते हैं मंगल कारक होते हैं, योग कारक होते हैं। कहीं भी अगर कमज़ोर स्थिति में भी बैठे हैं तो उन्हें कुछ योग कारक स्थिति बनाना पड़ता है, वो अच्छा फल दे ही देते हैं। अगर कहीं पे आपको ख़राब स्थिति दे रहे, ख़राब फल वगैरह मतलब फल में थोड़ी कमी कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान जी की उपासना कीजिए, मंगल का यहाँ पर अच्छा स्थिति आपको प्राप्त होगा। मंगल सब कुछ देते हैं। ये मंगल की कर्क राशि के 12 भाव में फल थे। मैंने कुछ संक्षिप्त में बताया और कुछ त्रुटि की है तो गलती माफ़ कीजिए। मिलेंगे सिंह लगन के 12 भाव में। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।